स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। यात्रा कहां से कहां तक जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी यात्रा श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा जो द्वितीय वर्ष है उसके उपलक्ष्य में निकाली जा रही है और ये पिछले वर्ष भी निकाली गई थी और यहाँ इंटीग्रल हमारे कार्यालय से लेकर के हनुमान सेतु हनुमान जी के मंदिर पर जाएगी, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करके समापन होगा। सर, भगवान लक्ष्मण की काफ़ी जो है आपने तस्वीरें लगवा रखी हैं पूरे लखनऊ में, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और उससे क्या साबित करना चाहते हैं आप? नहीं, ये भगवान श्री लक्ष्मण जी का बसाया हुआ शहर है। अब इसको लखनऊ तो अपने शब्द है, इसका मुख्य जो सही शुद्ध नाम वास्तविक नाम है वो लक्ष्मणपुरी है। और मेरी योगी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इसको लक्ष्मणपुरी घोषित किया जाए। जब सारी जगहों के नाम बदले जा रहे हैं तो लखनऊ का नाम क्यों नहीं बदला जा रहा है? इसका भी नाम बदल करके इसको लक्ष्मणपुरी किया जाए। कई वर्षों तक लक्ष्मण टीला को लेकर के आपसे विवाद चलता रहा है और उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई? नहीं, लक्ष्मण टीला तो हमारा वास्तविक लड़ाई है और लक्ष्मण टीला है क्योंकि भगवान श्री लक्ष्मण जी ने इसको बसाया था, वहाँ पे उनका मंदिर था, बावली थी, तो वो हमारा कोर्ट में चल रहा है इस समय। जो भी कोर्ट का न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको यात्राएं नहीं निकालने दी जाती, तो उसको लेकर के क्या कोई आपसे व्यक्तिगत रंजिश है या कोई सरकार की वो है? अब ये सरकार ही बता सकती है। हमने 14 जनवरी को अनुमति के लिए अप्लाई किया था और आज की डेट तक अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है, वो कह रहा है कि कम संख्या में कम गाड़ियों के साथ आप अपनी यात्रा निकालिए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी अनुमति या तो अलाउ की जाती है निरस्त की जाती, ना अलाउ ही की गई है ना निरस्त ही की गई है। और प्रशासन खड़ा हुआ है, कह रहा कि हम अपनी देखरेख में यात्रा निकालेंगे। सर, एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनका जो है उनका लोगों का कहना है कि उनका अपमान हुआ है। हिंदू महासभा या अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा क्या कहेगा उसके पक्ष में? बिल्कुल अपमान हुआ है। एक भगवा ने एक भगवाधारी का अपमान किया है जो काफी ही निंदनीय है। जब संगम पे हमारे शंकराचार्य, जिनको हम शंकर जी का स्वरूप मानते हैं, और यदि वो जा करके वहाँ स्नान करने से उनको रोका जाता है तो एक बहुत बड़ी विडंबना है, वो भी योगी जी की सरकार में। अब योगी जी चाहते, प्रशासन चाहता तो उनको सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्नान कराता और वापस कर सकता था। इतना भेदभाव, इतना विरोध नहीं होता। हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर के आप बहुत प्रतिबद्ध हैं। क्या ये माना जा सकता है कि आज का जो ये कार्यक्रम है, इस लखनऊ का नाम चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, ये पहली कड़ी है और उसके बाद दूसरी कड़ी हिंदू राष्ट्र की होगी, या दोनों समांतर चल रहे हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र मेरा मुख्य मुद्दा है। वो 1915 से जब हमारी पार्टी का उद्भव हुआ था तभी से लेकर के चल रहे हैं। हमारा नारा ही है जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। जिस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा उस दिन मुझे नाम बदलने की जरूरत नहीं, मुझे मठ मंदिरों के लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो चीजें हमारी होंगी। तो हिंदू राष्ट्र तो सर्वोपरि है। आसपास पड़ोसी देशों में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हिंदुओं को लेकर के, आप काफ़ी प्रतिबद्ध रहे हैं, उसको लेकर भी आपने रैलियां निकाली हैं, चीज़ों को किया हुआ है। क्या आपको लगता है कि भारत में भी ऐसी स्थिति आ सकती है अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो? बिल्कुल आएगी। जब आप बताइए कि हमको लगभग 50 से 60 साल आज़ादी के हो गए और आज तक हम मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं जा पा रहे हैं। ज्ञान वापी का जो मेरा मुख्य मंदिर है विश्वेश्वर नाथ का, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। हम छोटे छोटे मठ मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं कि मुझे उनका अधिकार मिले, मुझे पूजा करने की अनुमति मिले। ये कब होगा? क्या हम पाकिस्तान में जी रहे हैं? ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। यहाँ पे मुझे पूजा करने की, दर्शन करने की, किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों हिंदू विचारधारा पे एक तरीके से कहिए तो कब्जा कर चुकी हैं। आपको लगता है कि जो बातें आप पहुंचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वो बातें लोगों को समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। लोग जुड़ रहे हैं हमारे संगठन के साथ और भारी की भारी संख्या में आप देखिए नीचे कितने लोग खड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि कौन हिंदूवादी है और कौन हिंदूवादी का चेहरा ओढ़ करके बैठा है। ये किसी से छिपा नहीं है। आज जब हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी
स्नान नहीं कर पा रहे हैं संगम में, उनके लिए भी ये हो गया कि आप अनुमति लेकर के आइए। तो आपने मेला लगाया है दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, मेला लगा हुआ है, मेले में अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और फिर शंकराचार्य जो शंकर जी का स्वरूप है, उनसे आप कह रहे हो कि अनुमति चाहिए। आप उनको प्रोटोकॉल देना चाहिए था, उनको स्नान कराना चाहिए था। ये सरकार का और प्रशासन का अधिकार है, प्रशासन की दायित्व बनता है कि उनको स्नान कराते, उनको बिना स्नान के वहां से वापस नहीं करना चाहिए था। ये स्थितियां हैं हमारे हिंदुस्तान की। हम तो बहुत इससे लेकर के चिंतित थे कि क्या हो रहा है। एक भगवाधारी ही भगवाधारी का अपमान कर रहा है। कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, ये कौन काटने और बांटने की बात कर रहा है? तो आप समझिए कि बांट कौन रहा है। यदि भगवाधारी का एक भगवाधारी अपमान करेगा तो हम बढ़ रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं। सब मायावती जी ने कहा कि ब्राह्मणों का सम्मान हमारी पार्टी करेगी, ब्राह्मणों पर जो है अत्याचार किया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मुझे भाजपा की राजनीति नहीं करनी है, मुझे जातगत राजनीति नहीं करनी है। हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। हिंदुओं के लिए ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र सब एक। लक्ष्मणपुरी की मांग को लेकर के आप प्रतिबद्ध हैं। आपने बताया कि काफी समय से संघर्षरत हैं, आज रैली निकाल रहे हैं, काफी हुजूम नीचे जुटा हुआ है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो अगला कदम क्या होगा? जो भी प्रशासनिक लड़ाई होगी, हम लोग, हमारी एक विधिक प्रकोष्ठ है, उससे मेरी बात हुई, उन्होंने सलाह दी है कि आप एक PIL दाखिल करिए। हो सकता है हम लोग न्यायालय की शरण में जाएं। यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर अंतोगत्वा मुझे न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। हम PIL दाखिल करेंगे और हम उसका नाम चेंज कराने का भरपूर प्रयास करेंगे, हर स्तर तक लड़ेंगे। आज के कार्यक्रम में कुछ बड़े चेहरे भी दिखेंगे जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये माना जाए कि आपको राजनीतिक सहयोग भी इस कार्य के लिए है? बिल्कुल है। पवन सिंह चौहान जी जो हमारे सीतापुर के MLC, वो 10 मिनट के अंदर पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में, वही हरी झंडी देंगे और यहाँ से हमारा कार्यक्रम जो है आगे के लिए बढ़ेगा और हमारी यात्रा आगे निकलेगी। मैं सभी हिंदू जनमानस से एक ही निवेदन करता हूँ कि संगठित रहिए, साथ रहिए, हिंदू राष्ट्र के लिए अग्रसर रहिए। जिस दिन हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हम सशक्त होंगे, मजबूत होंगे और हिंदुओं को पूर्ण जो ताकत हमको चाहिए वो मिलेगी। और हमें किसी भी मंदिर में कहीं भी दर्शन करने के लिए किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। इसलिए हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है और एक देश तो कम से कम हिंदू राष्ट्र हो। हम भी तो अपने गले में पट्टा बांधें कि हाँ, हम हिंदू राष्ट्र हैं, हम भारत के निवासी हैं, हम हिंदू राष्ट्र हैं। बहुत से देश हैं, मुस्लिम कंट्रियां हैं, क्रिश्चियन कंट्रियां, हिंदू का एक भी देश नहीं, कम से कम एक देश तो होना चाहिए। और हम लोग उसी के उपलक्ष्य के यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा यहाँ कार्यालय से निकल करके हनुमान सेतु तक जाएगी, जो वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करके समापन होगी। और हमारी बहुत ही शांतिप्रिय यात्रा है। और आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध, मैं यहाँ पे सभी लोग खड़े भी हैं, मैं अनुरोध भी करता हूँ कि यात्रा इतनी शांतिपूर्ण हो कि किसी प्रकार का कोई भी दुर्घटना न हो, बहुत कोई गाड़ी पे न चढ़े, शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा करें, जो कि एक मिसाल बने कि ये हिंदू महासभा त्रिदंडी की यात्रा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं होता है। इसलिए बहुत शांतिपूर्वक यात्रा निकाली जाए। सर, सभी हिंदू संगठन इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए भी कर रहे हैं और संघर्षरत है, क्या कुछ कहेंगे इसको? हिंदू राष्ट्र हमारा है, ये केवल कागज पे आतताइयों से इनसे दूर रहते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म की महाराज जी लोग हैं, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहता है, तो ये निश्चित है कि उनके आशीर्वाद से ये हिंदू संगठन, हिंदू सनातन हमेशा इसी तरह उत्थान पर रहेगा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।